एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑल्दो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक्स कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है रेशनल नंबर। सो इसके बेसिक्स कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। सो डायरेक्टली वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.3। लेट्स बिगिन। This is question number 1 from exercise 1.3. Write the following in decimal form. आपको इन फ्रैक्शंस को और रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, किस टाइप की डेसिमल एक्सप्रेशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये आपको बताना है। अब कैसे कर सकते हैं, इन्हें डिवाइड करना होता है। मैं आपको बताता हूँ, कई के आंसर मैंने आपके सामने लिख रखे हैं बट मैं आपको मेथड बता सकता हूँ क्योंकि ज़्यादा हम कैलकुलेशन करेंगे हमारा ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1, 36 डिवाइडेड बाय 100। देखिए जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस नंबर को वापस लिखना है न्यूमरेटर में। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरह की काउंटिंग हो तब आपको ये करना है, न्यूमरेटर को वापस लिखना है। कितने जीरो हैं यहाँ पे? 2 जीरो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए 2 नंबर पीछे आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। स्टार्ट यहाँ से करना है 1 से 1 टेंस एंड आफ्टर टेंस आपको पॉइंट पुट करना है। 0.36 हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, किस टाइप का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो हमारा आंसर पॉइंट के 1, 2 या 3 डिजिट बाद हो गया है। सो इट इज टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म हो रहा है। जब खत्म हो जाता है 1 या 2 या 3, 4 डिजिट बाद खत्म हो जाता है डिवाइड, तो टर्मिनेटिंग। नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 11। लॉन्ग डिवीजन करते ना, 1 डिवाइडेड बाय 11 तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था। अब मुझे आंसर रिसीव हो रहा था 0.090909, कभी खत्म ही नहीं हो रहा था ये। सो आप इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब भी कोई डिजिट, जितने भी डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, तो हम वहां पे एक बार लगा देते हैं। क्योंकि बार बार तो हम भी नहीं लिख सकते टिल इन्फिनिटी, तो हम वहां पे एक बार लगा देते हैं। बार शोज दैट ये नंबर अगेन एंड अगेन डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्योंकि ये डिवाइड खत्म नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, 4 1 डिवाइड बाय 8, 4 1 बाय 8। सबसे पहले आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं? 8 इंटू 4 32 प्लस 1 33। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 8, तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा? 8। 33 को 8 से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 4.125। पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, 3 4 कितनी भी प्लेस हो, डिवाइड तो खत्म हो रहा है ना। सो टर्मिनेटिंग। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टर्मिनेटिंग। 3 डिवाइडेड बाय 13। आंसर मुझे कुछ इस तरह से मिला था जब मैंने डिवाइड किया था, 0.230769, 230769, 230769। डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा था। सर देखिए मुझे रिपीट क्या मिल रहा था अगेन एंड अगेन, 230769। तो जितने भी नंबर हैं मैंने उन पे क्या लगा दिया, बार। बार का मीन्स है अब इसके बाद वापस 230769, 230769 है। ओके, क्योंकि ओवर नहीं हो रहा है, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। मैं एंटी लिख लेता हूँ, एंटी, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 2 बाय 11। आंसर रिसीव हुआ मुझे 0.181818। दैट मीन्स 1 और 8 रिपीट हो रहे हैं। जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं वो लिख लो पहले और बार लगा दो। ओके, 1 और 8, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एंटी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, समझदार हो। एंटी से समझ जाओगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अगेन एंड अगेन रिपीट भी तो हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हुआ तो इरेशनल नंबर है, रेशनल ही नहीं हो सकता। एक और है इसमें 6th, वो मैं आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूं क्योंकि आई होप आपको समझ में आया होगा, आप खुद ट्राई कर सकते हो उसे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। यू नो दैट 1 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 0.142857। ये तो हमारा कोटेंट था। अब ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हमने इस पे बार लगा दी। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या आप बता सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2 बाय 7, 3 बाय 7, 4 बाय 7? सबके डिनोमिनेटर में 7 है, यहां भी तो डिनोमिनेटर में 7 था। विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, यहां तो हमने एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन किया, यहां एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, फिर भी आपको बताना है। इफ सो, अगर हो सकते हैं तो कैसे होंगे बताता हूं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही बताया है किस तरह से हो सकता है। सॉल्यूशन, हियर 1 बाय 7 इक्वल्स 0.142857 बार। 1 डिवाइडेड बाय 7 कुछ इसके इक्वल है। आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है?
2/7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं ऐसा कहूं कि ये 2/7 कैसे बनता है, क्लास 8 में हमने पढ़ा है 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। मीन्स ये जो 1/7 था इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 2/7 बन गया। मल्टीप्लाई में तो एलसीएम वगैरह लेते नहीं है, डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर नहीं था तो मैं 1 यूज कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, रेशनल नंबर है। 1 × 7 7, 2/7 बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो इससे हमारा फायदा कैसे हुआ, आंसर कैसे मिलेगा? सी ऑलरेडी 1/7 की वैल्यू तो क्वेश्चन ने दी है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो उस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था और जो वैल्यू तुम्हें चाहिए थी उसका आंसर आ जाएगा। और आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई करने पे हो जाना चाहिए कुछ ही आंसर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूं एक बार। करेक्ट है, यहां बार लगानी होगी। सो ये 2/7 का आंसर है। जो भी 1/7 की वैल्यू उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ने आज किया था 3/7। 3/7 रिपीट कैसे बना होगा, जब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया होगा 1/7 से तो 3 × 0.142857 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आंसर। सिमिलरली 4/7 की वैल्यू, 5/7 की, सभी की वैल्यू कुछ ऐसे ही आई होगी ना। ओके इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके तो ये आपको करना है कैलकुलेशन, आपका ये रहेगा होमवर्क। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आता रहता है और बहुत जरूरी है आपके लिए सीखना ये। सो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे साथ नोटबुक पेन लेके बैठा करो और जो मैं कहूं उसे साथ साथ में नोट करते रहा करो। ओके बहुत सीरियसली इसे अच्छे से देखना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मीन्स आपको दिख रहा है मैंने 3 पार्ट किए अपने बोर्ड के और क्वेश्चन लिखे हैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। 0.6 बार का मीन्स है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टिल इंफिनिटी ये 6 चल रहा है तो मैंने इसे बार यूज कर ली। ओके 0.47 पे बार है, दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से 0.4777, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना उस पर ही बार लगती है। एंड 0.001 बार तो कुछ इस तरह से है 001 001। हम देख रहे हैं सभी हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो आपको इन्हीं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को P/Q रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सीखा था रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये उसका अपोजिट है, डेसिमल को रेशनल में कन्वर्ट करना। वेयर P एंड Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स डेफिनेशन है। लेट्स सी किस तरह से करते हैं और जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ परफेक्टली वही मेथड आपको भी फॉलो करना है। देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। लेट्स सी आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरह की एक्सपेंशन दे रखी है। पहला वर्क रहेगा आपका, हमेशा जो भी आपको दिया हुआ हो उसे लेट कर लो एक बार के लिए कि हमारा ये x के इक्वल है। x को एक अननोन हमारा इंटीजर है उसके ये बिल्कुल क्या है, इक्वल है और ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप ये है कि आप देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं आपके 6 मीन्स कितने नंबर पे बार है, तो हमारा तो एक ही नंबर पे बार है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 साइड बन गए ना। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से। इफ एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर रिपीट हो रहे होते 100 से, 3 मल्टीप्लाई रिपीट हो रहे हो तो 1000 से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x × 10 10x। 0.6 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है। आप जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा। बहुत सा ना अर्लियर क्लासेस में हम सीखते थे पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 6.66666। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 6.6 पे बार। ओके पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा ना। अब इसे ले लो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स फ्रॉम के बाद इक्वेशन 2 लिखा है ना, तो इस इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 को इसके बिलो नोट डाउन करेंगे और हम करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, आपका आंसर 10x में से x सब्ट्रैक्ट करोगे 9x। 6.6 बार में से 6 बार गए कैंसिल, 0 बचेगा। 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 6, भाई 6 बार में से 6 बार सब्ट्रैक्ट होंगे 0 ही तो बचेगा।
तो कुछ इस तरह का 6.0 को मैं सिर्फ 6 भी लिख सकता हूँ। ओके, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 6/9। 3 की टेबल में 2 टाइम, 3 की टेबल में 3 टाइम, 2/3 हमारा आंसर है। और देखो कन्वर्ट हो गया, ये 0.6 बार कन्वर्ट हो गया 2/3 p/q की फॉर्म में। इजी। ये कब होता है? जब एक ही नंबर पे बार लगती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक नंबर पे बार नहीं है बट एक पे है, सो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। कैसे? इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ किसी पे बार हो किसी पे न हो, वहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप जो विदाउट बार वाले डिजिट है, जिन पे बार नहीं है, पहले आप उन्हें लाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट के, देन जिन पे बार है उन्हें लाएंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? जो भी नंबर गिवन है उसे हम लेट कर लेंगे इक्वल्स एक्स लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मैंने रिपीट करता हूँ फिर से, जितने नंबर पे बार नहीं है पहले उन्हें लेंगे। कितने नंबर ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है? सिर्फ एक ही नंबर है, वो 4। एक ही नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अच्छा, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 देना था। ओके, 10 से मल्टीप्लाई क्या होगा? x की जगह बन जाएगा 10x, पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाएगा 4.7, यहाँ रह जाएंगे बार। ओके, पॉइंट एक स्टेप यहाँ आ गया ना, तो 4.7 बार। इसको नोट करोगे आप इक्वेशन नंबर 2। अब बारी है जितने नंबर पे बार है उनको लाने की। तो बार कितने नंबर पे है? एक ही नंबर पे है, 7 पे। सो अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान रखना डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई मत कर लेना, क्योंकि एक पे बार है और एक पे नहीं। अगर दोनों पे बार होती तो मैं डायरेक्टली 100 से करता फिर तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करना इक्वेशन 2 को। ओके, तो आंसर देखो 10x को 10 से करोगे 100x, 4.7 बार को करोगे मल्टीप्लाई, देखो 4 तो यही है, 7 पॉइंट एक स्टेप और आगे चला जाएगा, 47.7 बार आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसे इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 100x इक्वल 47.7 बार सब्ट्रैक्ट 10x इक्वल 4.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट करते हो 90x, 0.7 बार में से 0.7 बार गया 0, 47 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 43, 90 यहां मल्टीप्लाई में साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड में। ओके, सो ये आपका बन जाएगा आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखो तीनों ही नंबर पे बार है, तो इस क्वेश्चन को करने का मेथड सेम रहेगा जो हमने फर्स्ट में यूज किया, बस डिफरेंस यही है, यहाँ एक नंबर पे बार थी, वहां 3 नंबर पे है। तो फर्स्ट स्टेप सिमिलर है, लेट x इक्वल 0.001 बार, इक्वेशन नंबर 1। 3 नंबर पे बार है, विदाउट बार वाला कोई डिजिट नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1000। 3 नंबर पे बार है तो 30 वाला नंबर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। आंसर विल बी 1000x इक्वल 3 नंबर बार 3 नंबर आगे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 001.001। अगेन रिमेनिंग नंबर ऐसे ही रह जाएंगे। अब देखो इन जीरो की तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, मैं हटा देता हूँ। ओके, कुछ इस तरह का आंसर हमारा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप वही है, अब तो याद हो गया होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक किया है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इससे पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं थी किसी में भी। 1000x इक्वल 1.001 बार में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम x इक्वल 0.001 बार। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000x में से x सब्ट्रैक्ट किया 999x, 1000x में से x गया। अब देखो 0.001 बार में से 001 बार जाएगा कैंसिल, 1 में से 01 सब्ट्रैक्ट होगा 1, माइनस करना है, इसमें से माइनस होगा 0, 1 में से 1 0 होगा 1, पॉइंट के बाद 0 है तो कोई नीड नहीं है। 999 यहाँ मल्टीप्लाई में साइड शिफ्ट हुए तो डिवाइड में हो गए आपके ये भी कन्वर्ट। देखिए सभी आंसर क्या आ रहे हैं? p/q की फॉर्म में आ रहे हैं, इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली।
आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।